ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। all are welcome on the 5th day of kids summer camp, online summer camp. So today's topic is very funny, monkey mind. monkey mind is monkey. तो monkey क्या करता है? कूदता रहता है, इधर उधर उधर इधर इधर उधर सब कूदता रहता है, बैठता नहीं है बिल्कुल भी. So our mind is also like a monkey. It goes on climbing, it goes on jumping, it goes on destroying things. So monkey mind. So today we will learn how to tame the monkey mind. इस monkey mind को कंट्रोल कैसे करना है. और मंकी की एक बहुत अच्छी चीज है, पता है आपको मंकी की सबसे अच्छी चीज क्या है? मंकीज आर वेरी इंक्विजिटिव. हर चीज को देख के उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है, उसको पलट के उलट के देखते हैं, तोड़ेंगे. उनको होता है कि क्या करें, हम कैसे करें इसको. तो मंकी जो है ना वो बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है. चाहे उसके काम की कोई भी चीज नहीं है, फिर भी उसे कुछ करना है. अगर आप कभी वृंदावन जाओगे ना, तो मंकी क्या करते हैं, जो लोग वहां मंदिर जाते हैं, घूमते हैं मार्केट में, उनका चश्मा उतार के ले जाते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा, चश्मा उतार के ले जाएंगे. फिर उनको 2 फ्रूटी दोगे तब वो चश्मा वापस करेंगे. कभी मोबाइल ले जाते हैं, कभी पर्स ले जाते हैं किसी का छीन के. वो इतने ट्रेंड हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कब वो लेके भाग गए, और फिर वो देखते रहते हैं. अगर आप उनको 2 फ्रूटी दोगे तब वो वापस करेंगे, नहीं तो फेंक देंगे, खराब कर देंगे सब कुछ. तो जो लोग वहां जाते हैं घूमने, वो अपना चश्मा, पर्स, मोबाइल सब संभाल के रखते हैं. और अगर कोई मोबाइल हाथ में लेके घूम रहा है, चश्मा पहन के घूम रहा है, तो आराम से आके मंकी उतार के ले जाता है. सो मंकी आर वेरी नॉटी और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए. सो मंकीज आर सो वेरी इंटेलिजेंट. So the human is also close to monkeys. Monkeys are, the humans are, you can say, developed monkeys. So because of we came from the monkey family, so we have that monkey mind. So हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम बंदरों से आए हैं, तो हमारा जो मन है वो बंदरों की तरह कूदता रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो, कुछ ना कुछ को करते ही रहना है, आराम से बैठना नहीं है. मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये चीज बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मंकी माइंड करता क्या है और इससे हमें करवाना क्या है. आप देखते हो कि जो होते हैं, कुछ लोग मंकी को पकड़ लेते हैं. आपने देखा कभी मंकी का नाच देखा है कभी, कि मंकी को पकड़ लेते हैं, फिर उसको ड्रेस पहना देते हैं, एक को लड़का बना देते हैं, एक को लड़की बना देते हैं, फिर वो डमरू बजाते हैं, वो कहते, तो इसका नाच दिखाते हैं. तो जैसे वो कहता है, जिसने मंकी को पकड़ा होता है, मंकी को रखा होता है, मंकी वैसे ही करता है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है. तो मंकी, बंदर चाहे कितना भी शैतान है, कितना भी शरारती है, उसको सिखाया जा सकता है, उसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है. ਬਾਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਛੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ. ਮੰਮੀ ਡਾਂਟੇ, ਪਾਪਾ ਡਾਂਟੇ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੰਦਰ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਬੈਠਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. We are having monkey mind. So when we just jump in social media from here and there, from YouTube to WhatsApp to Instagram to Twitter,
to games, to movies, to cartoons. So the monkey mind will be very tired. And when you sit for studies, it will not concentrate on the studies because you have drained all the energies in social media networking. So you are monkeying around on social media from this channel to this channel, from this social network to that social network. So your monkey mind has become so very restless. It has drained all the energies. So when you sit for studies, it will not focus on the studies, it will not concentrate. When you want to be successful in your studies, you want to have good marks, you have to train your mind. You have to train your monkey mind to be still, to be silent, not to drain the energies. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਂਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਮੌਂਕ ਮਾਈਂਡ ਮਤਲਬ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਇੱਕ ਟਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਾਨੀ ਤੇ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਬੀ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਕੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਮੰਕੀ MON ਮਨ ਕੀ KEY ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਰ ਕੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਾਈਂਡ ਨੇ we have two minds the key to be silent and to sit still is with the mind. Man key. Man has the key. Mind has the key. We have two minds. One is conscious mind, another is subconscious mind. Conscious mind, we are in a wakeful state. Our conscious mind is functioning. But when we sleep, then our subconscious mind will function. So we have two minds. One mind is, it does calculations. It listens things. It is active. All the studies, the mathematics, the chemistry, the physics, whatever you study, your logical thinking, everything is conscious mind is doing. But the subconscious mind is creative mind. It feels, it smells, it visualizes things. The subconscious mind feels emotion. The subconscious mind has more power than the conscious mind. Can you understand? Do you want to know how much power has the conscious mind and how much power has our subconscious mind? ਸਾਡੇ conscious mind ਔਰ ਸਾਡੇ subconscious mind ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ conscious mind ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ conscious mind ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ subconscious mind ਹੈ painting, drawing, music ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ subconscious mind ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਖੇਲਣਾ ਕੂਦਣਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ करना है वी हैव कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक कॉन्शियस माइंड है एक सबकॉन्शियस माइंड है कॉन्शियस माइंड जो है वो दिन में काम करता है पढ़ाई लिखाई जो भी हम करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड करता है लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है जिससे राइट ब्रेन भी कहा जाता है वो संगीत सीखता है खेल खेलता है उसके पास ज्यादा पावर है कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावर है उसके पास तो अभी हम जानते हैं कि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी कितनी पावर है और कैसे हम इन दोनों से काम करवा सकते हैं ताकि हम सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएं तो हमारा जो माइंड है हमारा जो
सबकॉन्शियस माइंड है, बच्चे हंस रहे हैं देख के, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाथी जैसे है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो चूहे जैसा है। अब चूहा कितना काम करेगा और हाथी कितना काम करेगा? चूहा तो थोड़ा सा काम करेगा फिर बैठ जाएगा, कुछ नुकसान करेगा। फिर हाथी जो है वो बहुत सारा काम कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। तो जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके पास 90% पावर है और जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास 10% पावर है। We have conscious mind and subconscious mind. Our conscious mind has only 10% power and our subconscious mind has 90% power. When we use both the mind or both right and left brain, we have 100% power available for us. When we have 100% energy and power with us, we can do wonders. But if we are only using our conscious mind or our left brain, we are having only 10% power. So we have to use our right brain and left brain, conscious mind and subconscious mind equally. अगर साडा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड अलग अलग काम करनगे, एक दूसरे ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਗਾ, ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, मैं तेरा काम ही नहीं करना। ਤੇ ਜੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 10% ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ और सब कॉन्शियस माइंड दोनों दोस्ती कर लैणगे, 90% वाला माइंड और 10% वाला माइंड जिस ਵੇਲੇ दोनों दोस्ती कर लैणगे ਤੇ 100% काम ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਔਰ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। इस तरह नहीं करना। असी अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करना है। असी अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करना है और ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਰਾइंग, पेंटिंग, खेलना कूदना, म्यूजिक सीखना ਉਹ भी नाल करना है और नाल ਅਸੀਂ पढ़ाई लिखाई भी करनी है। फिर साडे दोनों जेड़े माइंड ने, दोनों जेड़े ब्रेन ने आपस ਵਿੱਚ दोस्ती करके बहुत वधिया काम करनगे। फिर वो हाथी और चूहा मिल के काम करनगे। जिस ਵੇਲੇ हाथी और चूहा मिलके काम करनगे ते हर काम वधिया हो जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एनर्जी ऑफ कोऑपरेशन, मतलब टीम वर्क करना, मिल के काम करना। मान लो चिड़िया एक प्यासी है और उन्हें जाके हैंड पंप तो पानी पीना है तो कल्ली की करेगी? हैंड पंप गेड़ेगी कि पानी पिएगी? लेकिन जिस ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ फ्रेंड ने, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ चिड़िया सहेलियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ, अगर वो सारियां मिलके हैंड पंप गेड़नगियां ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ चिड़िया पानी पी ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। when we do team work, so energy of cooperation will give happiness to everybody. You cannot do all the work yourself. You have to cooperate with your family members, with your friends, with your peers. You have to cooperate. You have to learn how to do teamwork, because when we learn teamwork, so we will grow faster. When we don't learn teamwork, so nobody will like us. They will say that leave it, leave him, leave her. They don't want to be in the group. When we work in a group, we learn so many things. That's why we have schools. When we think negative things, so negative thing will happen in our life. जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
और जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। when we think positive things in our life we become happy, when we think negative things in our life we become sad, angry. So we create that experience in our life. When all the time we are negative, we are not thinking good things, good will not happen. As you think, so it becomes. When you think negatively, negative things will happen in your life. When you think positively, positive things will happen in our life. जिस तरह ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, I can do it, I will do it. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਬੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੈਨੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੈਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਂਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। We have to observe our normal natural flow of breathing to tame our monkey mind. If you want to enhance our energies, to utilize our energies properly, we have to tame this monkey mind and we have to observe our normal natural flow of breathing. So ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਚੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਬਚੇਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। जब हम अपने सांसों के साथ एक हो जाएंगे तो ये जो बंदर कूद रहे हैं हमारे मनों में, विचारों के बंदर कूद रहे हैं, ये शांत हो जाएंगे और हम अपनी एनर्जी को बचाएंगे, हम अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा लेंगे। फिर हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, फिर हम अगर खेलेंगे तो खेल कूद में अच्छे हो जाएंगे, अगर संगीत सीखेंगे तो संगीत में अच्छे हो जाएंगे, हर चीज में हम अच्छे हो जाएंगे। हमें ये जो बंदर जैसा मन है इसे शांत करना है। हमारा जो दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है और सब कॉन्शियस माइंड 90% है। जब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड मतलब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। हमें दोनों को मिलकर काम कराने के लिए मन को शांत रखना होगा और हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, परिवार में हमें मिलकर काम करना सीखना चाहिए। मिलकर काम करने से हमारी और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब मैं हिंदी में बोलती हूँ तो पंजाबी वाले कहते हैं पंजाबी में बोलो, जब पंजाबी में बोलती हूँ तो हिंदी वाले कहते हैं हिंदी में बोलो। तो मैं सारी बातें बार बार तीनों लैंग्वेज में कर रही हूँ तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। सो पंजाबी वाले कह रहे ने पंजाबी च बोलो। जिस वेले असी अपने सज्जे दिमाग दा और खब्बे दिमाग दा यानी अपने कॉन्शियस माइंड दा और सब कॉन्शियस माइंड दा पूरा इस्तेमाल करांगे अपने मन नूं शांत करके ते असी फिर पढ़ाई विच, असी फिर खेल कूद विच और संगीत विच जो भी असी ड्राइंग, पेंटिंग जो भी असी सीखना चाहते हैं असी बहुत चंगी तरह सीख सकते हैं क्योंकि साडा जिहड़ा कॉन्शियस माइंड है वो चूहा है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सबकॉन्शियस माइंड है वो हाथी है। ਤੇ जिस ਵੇਲੇ चूहा और हाथी दोनों मिलके काम करनगे ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। So when we observe our natural breath, we silent our mind. Our conscious mind and subconscious mind will work in cooperation. And when there is an energy of cooperation, teamwork, so we can do wonders. We can have more energies to do more work. So please understand the topic
ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਬੋਲਿਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਔਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ करानी है। लड़ाई नहीं करानी। देखो दोनों बच्चे लड़ रहे, लड़ना नहीं है धालीवाल, लड़ना नहीं है। दोनों बच्चे हाथी और चूहे की दोस्ती करानी है ताकि दोनों मिलके काम करें। ठीक है। रिपीट इन अरेबिक। अरेबिक मैडम ਨੂੰ ਆਂਦੀ नहीं, अरेबिक नहीं आंदी। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और मैं तीनों लैंग्वेज में सब कुछ दस दिता। चूहे दी और हाथी दी हुण असीं दोस्ती करानी है। अपने स्वासां नूं महसूस करना है, अपने मन नूं शांत करना है। ਜਿਹੜਾ ਮੰਕੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਭ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। If you want to learn, you will definitely learn. If you don't want to learn, you are just making fun of it, then you cannot learn anything. There is not a question of Hindi, Punjabi or English. There is a question of energies. If you want to learn, if you want to feel the energies, definitely you will feel the energies. And with the help of picture, you can learn everything. That's why I am sharing presentation with you. When you see the picture, you will get the idea what I am talking about. So पंजाबी हिंदी की गल नहीं है। हिंदी वाले थोड़ा थोड़ा पंजाबी समझ लेंदे ने, पंजाबी वाले हिंदी भी समझ लेंदे ने। सो इस वास्ते लैंग्वेज ते ज़्यादा जोर नहीं दिओ। जो तुसी पिक्चर्स देखियां, जो तुसी समझिया थोड़ा बहुत, वो तुसी गल करो। हाँ, अगर तुहानू कोई चीज़ समझ नहीं आई, तुहानू लग रहा है मैं पंजाबी च कही और हिंदी च नहीं कही, तुहानू कुछ कन्फ्यूजन है, तो तुसी जरूर मेरे को पुछो, वो मैं जरूर दसांगी। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। अज असीं सीखिया कि मंकी माइंड नू ਅਸੀਂ किस तरह मॉन्क माइंड बनाना है, साइलेंट माइंड बनाना है, ताकि साडी एनर्जी वो वेस्ट ना करे और असी अपने सारे काम बड़े वधिया तरीके नाल, बहुत अच्छे तरीके नाल करिए। सो थैंक यू, थैंक यू। किसी ने अजे कुछ पूछना है तो तुसी पूछ सकते हो। हिंदी वाले, पंजाबी वाले, अंग्रेजी वाले सब जिन्हें जो पूछना पूछ लो। देखो सब नू समझ आ गई, किसी ने कुछ नहीं पूछना, खाली बस चैट बॉक्स में लिखना ही सी। प्रभसीरत अनम्यूट करो। मैम होमवर्क ये है अपना कुछ बनाना है मीनिंग का कार्ड पर। आप अपने नाम का कार्ड बनाना है। अपने नाम का कार्ड बनाओ, ਤੁਹਾਡੇ नाम की एनर्जी का कार्ड बनाओ। और मंकी माइंड ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ कार्ड बना सकते हो, ਉਹਦਾ ਵੀ मतलब ड्राइंग बना सकते हो। ओके। ठीक है। मैम विच माइंड इज मोर पावरफुल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। मैम साडे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की ਜਾਂਦਾ है। मैम पूरे कार्ड में बस नाम ही लिखना है या कार्ड बना सकते हैं? नाम लिखो, एनर्जीज क्या फील कर रहे हो आप वो लिख सकते हो, एनर्जीज को ड्रॉ कर सकते हो, एनर्जीज के कलर दिखा सकते हो, क्रिएटिविटी अपनी आप देखो कैसे आप कर सकते हो। मैं ताब कौर जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। सारा काम साडा, सारा सिस्टम अंदर दा साडा सबकॉन्शियस माइंड चलांदा है। और जो असी दिने गल्लां सुनने आ, लिखने आ, पढ़ने आ, गल्लां करने आ, वो सारा काम साडा कॉन्शियस माइंड करदा है। व्हाट इट समझ आ गई? यस। हमारे कार्ड में बस ऊपर में नाम लिख सकते हैं, पूरे जगह नाम लिखना जरूरत नहीं है ना?
नहीं, आप बीच में नाम लिखो और फिर अपने उसके आसपास अपनी एनर्जीज ड्रॉ करो, आंखें बंद करके पहले अपने नाम की एनर्जीज को फील करो, फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करो। मैं यस, ये लेफ्ट करूंगा। हैंडेड यूजेस राइट ब्रेन, राइट हैंडेड यूजेस लेफ्ट ब्रेन मोर। खेलते खेलते समझ में आया। परमपाल सिंह जी, अनम्यूट करो, यस मैम। अनम्यूट करो, बोलो। मैम 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 हमें ड्राइंग के लिए बनानी है। ड्राइंग अपने नाम की बना सकते हो, मंकी माइंड की बना सकते हो, जो आपके मन में आता बना सकते हो। ओके मैम, आपको कुछ जो भी कर जो मन में सकते आता है, जो अच्छा लगता है, उसकी ड्राइंग बना सकते हो। हैं। ओके ऑन है माइक, बंद कर दे। नहीं नहीं अनु, फिर ऑन नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम आ गया है मंकी माइंड को। मेरी बहन है छोटी वाली, बहुत छोटी वाली है, 4 साल की। अभी हमारा टाइम आ गया है मंकी माइंड को मॉन्क माइंड बनाने का, ताकि वो अपनी एनर्जी सेव करे और अच्छे से, हाँ, डेकोरेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से बना सकते हो, जैसे आपको आइडिया आता है वैसे करो, अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करो। ठीक है, अभी हमारा टाइम आ गया मंकी माइंड को आराम से बिठाने का, साइलेंट करने का। और अभी हम क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आंखें बंद करेंगे और मंकी माइंड को कहेंगे कीप क्वाइट। मंकी माइंड को चुप कराएंगे, उसको बोलेंगे कि हमारी एनर्जीज अब हम तेरे को वेस्ट नहीं करने देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू वेस्ट अवर एनर्जीज, I will save my energies, I will enhance my energies, so be quiet and sit silently। हम अपने मन को कहेंगे शांति से बैठ जाओ, हम अपनी एनर्जी तुम्हें वेस्ट नहीं करने देंगे, हम अपनी एनर्जी को सेव करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और अपनी एनर्जी को हम स्टडीज में, खेलने कूदने में और म्यूजिक सीखने में, प्रिंटिंग बनाने में लगाएंगे। हमें नए नए आइडियाज दो, ताकि हम अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का सही इस्तेमाल कर सकें। सभी बच्चे आंखें खोल के बैठे हैं, कुछ बच्चों ने आंखें बंद की हैं, सो प्लीज cross your fingers, cross your legs and close your eyes. Don't move. If you want to befriend your conscious and subconscious mind, you have to silent your mind first. So be still. आराम से बैठो, हिलना डुलना बंद करो। अवनीशा, डोंट मूव, हिलना डुलना बंद करो। देखो, अगर आप हिलते रहोगे मेरा कुछ नुकसान नहीं होना, आप जो सीख रहे हो वो सीख नहीं पाओगे और आपकी एनर्जी आप वेस्ट करते रहोगे। जितना ज्यादा हम हिलते डुलते रहते हैं बिना बात का, उतनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपको अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है तो आप कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए साइलेंटली बैठो, शांति से अपने सांसों को महसूस करो। सिट साइलेंटली, ऑब्जर्व योर नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रीदिंग, डोंट मूव हियर एंड देयर, यहाँ वहां हिलना डुलना बंद करके अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। ऑब्जर्व योर नॉर्मल नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रीदिंग।
10 seconds. अपनी आँखें बंद रखो. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ 5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands, open your hands, place your hands on your eyes and you may open your eyes. धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए 5 सेकंड के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly open your eyes. Yes. जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनकी कोई ट्यूशन है, काम है, नींद आई है, तो बस अभी हम सेशन क्लोज कर रहे हैं, जा सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन के लिए, ध्यान करने के लिए. कल फिर इसी टाइम हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे. तब तक आप अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की दोस्ती कराओ. ठीक है, उनमें फाइटिंग नहीं करानी है, उनकी दोस्ती करानी है. गुड नाइट. मारिया कौर, अब आपको क्या कहना है? अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो. ठीक है, ओके, कल फिर मिलेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गुड नाइट. थैंक यू. बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय.